जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के वृद्ध, घर के भयो, घर के भयो शिव। आ जान दो, इधर निकाल के बिठा दो, बिठा के दो। घर के भयो, घर के वृद्ध, घर के बुजुर्ग शिव शिव। हाँ वहीं आगे बिठा दो उधर के। घर के भयो हैं, घर के वृद्ध हैं शिव शंकर। औघड़दानी शंभु। जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पितांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चाहिए। वो शमशान की भस्म मुझे ला कर दे। धतूरा मुझे दो, मंदार का फूल, शमी का पत्र, जो मंदार आंकड़ा यहाँ वहाँ मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता है? कोई देवता नहीं चढ़ता। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता है। कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में हो। कोई देवता नहीं लेगा, कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ऐसा ही है, विष से परिपूर्ण है, पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर विष। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम।